अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया, ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे, जो कल उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहे थे। और इन शब्दों में बहुत से सवाल भी छुपे थे। कल पीएम मोदी पंजाब के दौरे पर थे, लेकिन सुरक्षा में चूक के बाद उनका पंजाब दौरा रद्द हो गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के दौरे पर कल सुबह भटिंडा पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब मौसम की वजह से पीएम ने करीब 20 मिनट तक इंतजार किया। हालांकि जब मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ तो यह तय किया गया कि सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे का वक्त लगेगा। उधर पंजाब के डीजीपी द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद पीएम मोदी का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। कुछ मीटर की दूरी पर नारेबाजी होती रही, पर मौजूद पुलिस बल चुपचाप तमाशा देखता रहा। करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा रहा। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फोन भी किया गया, पर उनका फोन बंद था। सुरक्षा में इस चूक के बाद पीएम मोदी का काफिला वापस भटिंडा हवाई अड्डे वापस चला गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पीएम का काफिला जहां पर था, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर था। और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां भी बीते दिनों सामने आ चुकी हैं। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का कोई भी काफिला निकलता है, कोई भी दौरा होता है, तो उससे पहले एसपीजी सुरक्षा की पूरी गतिविधि को चेक करती है। और अगर अचानक किसी तरीके की गतिविधि में कोई चेंजमेंट आता है, कोई बदलाव आता है, किसी रूट में कोई बदलाव आता है, तो सबसे पहले उस राज्य के गृह मंत्रालय को सूचित किया जाता है। उसके बाद जो पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था जो डीजीपी देखते हैं, जो अधिकारी आला अधिकारी होते हैं वो देखते हैं, वो जब तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाते कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है रूट में, तब तक प्रधानमंत्री का काफिला उस ओर नहीं बढ़ता। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि जब केंद्र से, गृह मंत्रालय से यह रिपोर्ट जा चुकी थी और उसके बाद जब सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पंजाब के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की थी, और जब डीजीपी ने सभी तरीके के रूट के सुरक्षा प्रबंधों को चेक करने के बाद प्रधानमंत्री के काफिले को जाने के लिए इशारा किया, फिर आखिरकार ये जो आंदोलनकारी थे वहां तक कैसे पहुंचे? सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी उठती है कि प्रदर्शनकारी पंजाब में भले ही अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री का रूट अचानक तय हुआ। ऐसे में इस बात की खबर उन प्रदर्शनकारियों को कैसे लगी? तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन पंजाब की पुलिस वहां पर बहुत ही कम संख्या में थी। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं 20 मिनट तक, जब तक प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर फंसा रहा, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर क्यों नहीं पहुंची? और सबसे अहम सवाल ये कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में हो और वहां उस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, जो कर्ता धर्ता मुखिया कहा जाता है, वो खुद उन्हें रिसीव करने ना जाए, उसके बाद उसका फोन बंद आए, ये कहीं ना कहीं चूक नहीं बल्कि किसी साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने की यह होगी कि इतने बड़ी चूक के बावजूद जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आके उन्होंने कहा कि किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और किसी तरीके का कोई हमला भी प्रधानमंत्री पे नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी के बड़े बड़े जितने भी यहां पे मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमला बोला है पंजाब सरकार पे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के जो नेता हैं, उन कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए ये कहा कि रैली में कुर्सियां खाली थी। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहाना बनाया। अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है उसने जो रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट पर पंजाब के सीएम, पंजाब का गृह मंत्रालय क्या जवाब देता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार हमले करने की फिराक में है, खालिस्तानी आतंकवादी हमले करने की फिराक में है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा में ये चूक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। तो देखते हैं कि आखिरकार अब इस पर क्या जवाबदेही तय होती है, किसकी जवाबदेही तय होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है कि ये चूक थी या साजिश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।